जिला परिषद उपाध्यक्ष श्रीमान बिरजू तिवारी जी, हमारे सिमरिया के एसडीओ श्रीमान सन्नीराज जी, हमारे चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के डीएफओ, यहाँ पर उपस्थित अभिभावक स्वरूप श्रीमान देवनंदन साहू जी, हमारे छोटे भाई समान श्रीमान अमित साहू जी, रंजीत सिंह जी, हमारे सभाओं के मुखिया श्रीमान नरेश साहू जी, अभिभावक स्वरूप श्रीमान लखन साहू जी, मंच पे विराजमान तमाम वन्य पदाधिकारीगण, हमारे शिक्षा जगत से आए हुए तमाम पदाधिकारीगण और विभिन्न विभागों से आए हुए सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पर मौजूद आप सभी माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का और हमारे अभिभावक स्वरूप श्रीमान प्रवीण चंद्र पाठक जी का और तमाम युवा साथियों का मैं हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। मेरे भाई, मेरे मित्रों, आज 76वां वन महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन ये वन महोत्सव मनाने का उद्देश्य क्या है? आखिर हम वन महोत्सव क्यों मनाते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में वन का होना, जंगल का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर पुरातन युग की बात किया जाए तो हमारे सामाजिक जीवन से वन का क्या लेना देना है, इस विषय पर मैं थोड़ा बहुत कहना चाहूंगा कि जब मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी तो पृथ्वी पे उस समय पूरा वातावरण जंगल का था और मनुष्य का प्रारंभिक रूप क्या था? वानर का, बंदर का, होमोसेपियंस जिसको कहते हैं हम लोग, मनुष्य मानव का वैज्ञानिक नाम है। जब वो मनुष्य पृथ्वी पर भटकता था तो मनुष्य को आवश्यकता हुई आश्रय पाने की, तो उसने जंगल की गुफाओं में आश्रय लिया और वही धीरे धीरे उसे आवश्यकता हुई कि हमें मकान चाहिए, तो धीरे धीरे फिर उन्हीं जंगलों से प्राप्त लकड़ियों से, पत्तों से वो उसने मकान बनाना सीखा। मनुष्य को अपनी सुरक्षा की आवश्यकता हुई तो उसने झुंड में रहना सीखा और मनुष्य को जब वस्त्र की आवश्यकता हुई तो उसने वनों से ही प्राप्त पेड़ के छालों को, पेड़ के पत्तों को वस्त्र बना करके पहनना सीखा। तो हमारे सामाजिक जीवन में सोचिए कि आज भी वन का बहुत, जंगल का बहुत महत्व होता है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते। मेरे भाई, मेरे मित्रों, आप पूछेंगे कि आर्थिक जीवन में हमारे जंगल का, हमारे वन का क्या महत्व है, तो मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे आर्थिक जीवन में भी वन का महत्व है। और कहा भी गया है कि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए उस प्रदेश के 33% भूभाग पर वन का होना बहुत आवश्यक है, तभी वहां पे आर्थिक विकास भी संभव हो पाएगा। तो ऐसा क्यों कहा गया? इसके पीछे का एक रीजन है और वो रीजन ये है कि जब हम मनुष्य भटक रहा था, आर्थिक संसाधनों की खोज कर रहा था, सोच रहा था कि हमारा आर्थिक विकास कैसे हो, तब उसने जंगल के पदार्थों को बेचना शुरू किया, जंगल की वनस्पतियों को बेचना शुरू किया, फूल पत्तियों को बेचना शुरू किया। तो आज आर्थिक विकास में भी
उसकी जंगल की बहुत